अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट। आपका अपना चैनल, मैं हूं आदिल अजीज़ खानज़ादा। गुज़िश्ता एक हफ़्ते से क्योंकि मैं लाहौर शहर में मौजूद हूं तो लाइव अपडेट्स नहीं आ पा रही थी, ताख़ीर का शिकार हैं अपडेट्स। यहां पर जो इंटरनेट सर्विस है वो मुतासिर है। पूरे पाकिस्तान में 4G 3G इंटरनेट सर्विसेज मुतासिर हैं, तो लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए एक बहुत अच्छी इंटरनेट स्पीड चाहिए होती है, जिसकी वजह से खलल पैदा हुआ। बहरहाल ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। आज 22 अक्टूबर 2024 मंगल का रोज़ है। मैं आपके साथ लेटेस्ट अपडेट्स मौसम की शेयर करूँगा। आप जिन इलाकों से ये वीडियो देख रहे हैं, अपने इलाकों का नाम कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वहीं पर कराची में आज भी दिन का आगाज़ गर्मी से हुआ है। काफ़ी गर्म मौसम है। गुज़िश्ता कई दिनों से कराची के शहरी बहुत गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, झेल रहे हैं इस मौसम को। वहीं पर लाहौर शहर जहां मैं मौजूद हूं, यहां आज काफ़ी आलूदा मौसम रहा। सुबह का वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त रहा ये शहर। क्या होने जा रहा है, कराची वालों के लिए गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी, क्योंकि कराची के शहरी अक्टूबर के ओवरऑल महीने, यानी कि देख रहे हैं कि शुरू के जो 20 दिन थे उसके अंदर गर्मी देखते रहे। बारिश कुछ हद तक हुई, गैर मामूली हुई, लेकिन उसके बावजूद गर्मी ख़त्म नहीं हुई। होने क्या जा रहा है, एक तरफ जो लो प्रेशर एरियाज़ हैं, हमने देखा कि अरेबियन सी में ये एक्टिविटीज़ रहीं, लेकिन दोनों बार ही कोई साइक्लोन नहीं बन सका और डिप्रेशन तक सूरत हाल गई। बट उसके असरात जो हैं वो कराची पर कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ सिंध के मशरकी इलाकों में, पीर के दिन की बात कर रहा हूँ, बारिश की इत्तलात मिली। क्या कराची में कोई बारिश हो सकती है, ये सवाल भी रखेंगे यहाँ पर। और क्या कराची के लिए जो गुड न्यूज़ है ये क्या है, और इससे कराची के शहरियों को मौसम के एतबार से क्या रिलीफ मिल सकता है। वहीं पर खलीज बंगाल में इस साल का पहला पोस्ट मानसूनल साइक्लोन बनने जा रहा है। इम्कानात काफ़ी अच्छे हैं इस वक्त, और ये साइक्लोन इस वक्त प्रोजेक्शंस के मुताबिक कहाँ जा सकता है, ये भी आपके साथ अपडेट शेयर करेंगे। सो शुरू करते हैं। जो लोग पहली बार देख रहे हैं ताज़ा वेदर अपडेट को, सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें। ज्वाइन का बटन होगा या फिर सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसको क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम अपडेट्स मिलती रहें। बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अच्छा जी, कराची का जो करंट मौसम है, आज मंगल की सुबह का आगाज़ जब हुआ है तो काफ़ी गर्मी है। आप बताइए कि आपके इलाकों में क्या सूरत हाल है। वहीं पर जो मेरे पास अपडेट्स आई हैं उनके मुताबिक तो कराची के जो शुमाली इलाके हैं, जैसे कि नॉर्थ नाज़माबाद है या फिर नाज़माबाद का इलाका है, फेडरल बी एरिया का इलाका है, या फिर अगर हम नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में ये जो यूनिवर्सिटी रोड की तरफ आ जाएँ, सादी टाउन की तरफ आ जाएँ, या फिर हम गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल की तरफ आ जाएँ, मलीर की तरफ आ जाएँ, तो ड्राइनेस बहुत है मौसम के अंदर। क्या आपके इलाके में भी ऐसा ही है कि जो खुश्क मौसम है, गर्म मौसम है, उसके साथ जो खुश्की है वो भी देखी जा रही है। वहीं पर एयर क्वालिटी इंडेक्स भी मुतासिर हो रहा है। अच्छा, ये तो वो तमाम चीज़ें हैं जो मैंने कराची में ही आपको बता दी थी कि आफ्टर द 18th ऑफ अक्टूबर हम कराची में ये एक चेंज देखेंगे। बट कराची में एक चेंज मैंने आपको बताया था कि जो 24 तारीख से, इस अक्टूबर की 24 तारीख से, आपको याद होगा कि आप ऑब्जर्व करेंगे कराची के शहरी जो सदर से एयरपोर्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं शार फैसल पर, तो आप वो फील करेंगे मौसम के अंदर चेंजेस। वो क्या गुड न्यूज़ है, ज़रा पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर ये भी बात करेंगे कि बारिश का कोई चांस होगा या फिर नहीं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कराची का जो मौसम जितना गर्म रहा है अक्टूबर के शुरू से लेकर अब तक, उसमें एक रिलीफ मिलने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में कोल्ड वेव दाखिल हो रही हैं मुसलसल, और उससे जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है, सूबा बलूचिस्तान है, और मुल्क के जो अपर एरियाज़ हैं, वो इस महीने के अब आखिर के दिनों में, स्पेशली 24 तारीख के बाद से सूरत हाल चेंज होगी। बलूचिस्तान में एक मीडियम लेवल की जो कोल्ड वेव है वो दाखिल होगी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में थोड़ी सी शिद्दत से कोल्ड वेव दाखिल होगी, जबकि काफ़ी शदीद कोल्ड वेव पाकिस्तान के अपर एरियाज़ में दाखिल होने जा रही है, जहां पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला भी होगा। एक वेस्टर्न सिस्टम भी दाखिल हो रहा है। लेकिन जो बलूचिस्तान वाली कोल्ड वेव है, इसके असरात फिर आपको सिंध में भी कुछ हद तक दिखाई देंगे, जहां पर शाम के वक्त में और रात के वक्त में मौसम में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। आपको थोड़ी सर्दी महसूस होना शुरू हो जाएगी। कराची का जो टेम्परेचर गुज़िश्ता 20 दिन से हम देख रहे हैं कि तकरीबन 36, 37, 38 या 39 या समटाइम फील लाइक टेम्परेचर 40 डिग्री तक महसूस किया जा रहा था, तो वो काफ़ी हद तक कम होकर 30-31 डिग्री तक आ जाएगा इस महीने के आखिर के अब दिनों में। तो आने वाले 4-5 दिनों के बाद कराची वालों को एक रिलीफ मिलने जा रहा है। जो ये गर्मी की शिद्दत है, इसमें कुछ हद तक कमी मुतवक्के होगी और मौसम में चेंज आएगा। मगर वहीं पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है कराची का, वो मुतासिर रहेगा। जब ये बलूचिस्तान की तरफ से भी हवाएं दाखिल होंगी तो उसमें भी हमें ये सूरत हाल देखने को मिल सकती है। कराची में जो गर्मी हो रही है उसकी बुनियादी वजह तो ये है कि अरेबियन सी में साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ थी। पहले हमने देखा कि एक साइक्लोनिक एक्टिविटी जो इंडियन ओशन में हुई, उसके बाद जो खलीज बंगाल से एक एक्टिविटी होके जो इंडियन ओशन है उसके अंदर
डेवलप होती है दैन फिर वो भी यमन की तरफ काफ़ी हद तक उसका झुकाव है और साइक्लोन नहीं बन सका कोई भी। बट अब यहाँ पर एक और साइक्लोनिक एक्टिविटी जो खलीज बंगाल में स्पेसिफिकली हो रही है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा ये बता दें कि कराची में कोई बारिश का इम्कान है। और ये जो गुज़िश्ता रोज़ सिंध के मशरकी इलाकों में बारिश हुई है, कुछ इलाकों में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ हुई पीर के दिन, वो किस वजह से हुई? अच्छा देखिए, ये जो मैंने आपको बता ही दिया है कि एक और जो लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है अरेबियन सी के अंदर, उसके क्योंकि असरात हैं, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो ओवरहेड डेवलपमेंट्स होती हैं। सिंध के मशरकी इलाकों में ये सिलसिला आज भी हो सकता है और हो सकता है कि बुध वाले दिन भी ये सूरत हाल हो। कहीं कहीं कराची के करीब चांसेस थोड़े कम ही नज़र आ रहे हैं फ़िलहाल, बट वी विल मॉनिटर इट। कोई भी ऐसी ओवरहेड डेवलपमेंट्स यानी कि कोई सिस्टम नहीं बल्कि गर्मी और साथ ही साथ अरेबियन सी का जो मॉइस्चर है उसके असरात की वजह से अगर कहीं गरज चमक के बादल चाहे वो जो गडानी किरथर रेंज का इलाका है वहाँ पर बनते हैं या फिर मशरकी सिंध में अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं तो आपको आगाह किया जाएगा। वहीं पर अब बात कर लेते हैं कि जो अरेबियन सी के बाद अब खलीज बंगाल में साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनकी क्या अपडेट्स हैं। अच्छा देखें, एक साइक्लोन बनता दिखाई दे रहा है, उसके मीडियम चांसेस हैं और इस वक्त उस हवा के कम दबाव के गिर्द हवाओं की जो रफ्तार है वो तकरीबन 40 से 45 नॉटिकल माइल है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगले ये 48 घंटों के अंदर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन बन सकता है कैटेगरी 1 का, अगर ये शिद्दत बरकरार रहती है। इस सूरत हाल में मुमकिना तौर पर इसका ट्रैक बांग्लादेश की तरफ है, वेस्ट बंगाल की तरफ है, तो जाहिर है कि पाकिस्तान समेत किसी भी पाकिस्तान की साहिली पट्टी को इससे कोई ख़तरा नहीं होगा। यानी कि इसका ट्रैक ऐसा नहीं है कि खलीज बंगाल से होते हुए अरेबियन सी की तरफ आएगा और फिर अरेबियन सी में आके कोई दोबारा से री इमर्ज हो जाए या फिर इसकी शिद्दत बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। ये जो एक्टिविटीज़ हुई हैं अब जाहिर है कि नवंबर के महीने में भी कुछ हद तक जारी तो रहेंगी, लेकिन नवंबर के महीने में अरेबियन सी के साथ साथ जो आपके वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं पाकिस्तान में आएंगे वो काफ़ी हद तक पेनिट्रेट करेंगे, तो मौसम में एक बदलाव आपको देखने को मिलेगा और ये जो गर्मी है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सो मज़ीद अपडेट्स आपको देंगे। पाकिस्तान के सुबह पंजाब में मौसम काफ़ी हद तक आलूदा होने जा रहा है। स्मॉग या फॉग वाली कंडीशन थ्रू आउट नवंबर के पूरे महीने में आपको देखने को मिलेगी। जो लोग दमे के पेशेंट हैं, सांस के मरीज़ हैं या उनको कोई भी सांस की दीगर बीमारी है तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस मौसम के अंदर मसनूई बारिश का पहले फैसला किया गया है, कब होती है मसनूई बारिश लाहौर शहर में, इस हवाले से भी आपको अपडेट्स दी जाएंगी। सो मिलते हैं नई अपडेट्स में कुछ मज़ीद मालूमात के साथ।